नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, सो वीडियो पे अंत तक बने रहिए। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि जब कभी आप सुबह शाम कभी भी आप कबड्डी की प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको कबड्डी की प्रैक्टिस शुरू करने से पहले कौन कौन से आपको वार्म अप, कौन कौन से वर्कआउट करना है। तो बेसिक आपको ये सारे वार्म अप सीक्वेंस से करना है। और जैसे जैसे आप बिगिनर्स के बाद आप स्टार्टिंग करते हैं तो आप एक रूटीन के सिस्टम के तहत आपको काम करना है। और जैसे जैसे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इन सारी एक्सरसाइज की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही सारी चीजें बात करने वाले हैं, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए। कबड्डी खेल नहीं है बच्चों का, इसमें निकल जाता है पसीना अच्छे अच्छों का। जिसमें दम होता है वही मात देता है। दोस्तों, ये कबड्डी का खेल है, हमें बहुत कुछ सिखा देता है। दोस्तों, जिंदगी भी कबड्डी के खेल की तरह है। सबको अकेले ही अपना दम दिखाना पड़ता है। दोस्तों, ये सारी एक्सरसाइज बेसिक आपको जब भी कभी आप प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में सुबह जाते हैं तो आपको सीक्वेंस से करना है। सबसे पहले आप एक अपना शेड्यूल बना लीजिए कि कौन सी एक्सरसाइज आपको किस नंबर पे करना है। तो बेसिक आप इनको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, जैसे कि एक के बाद दूसरी, इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड सेकेंड, इसी में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इन एक्सरसाइजों के बाद आप इसको 2 से 3 सेट बना लीजिए कि इसके बाद आप ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। तो इस तरीके से आप ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से आपको बेसिक बेनिफिट क्या होता है, आपका जो बॉडी है वो बेसिक आपकी पूरी तरह से खुल जाती है। जब भी कभी आप ग्राउंड में जाते हैं प्रैक्टिस के दौरान तो उस कंडीशन में आपके चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। इसके लिए मैं आपको सदैव इस चीज़ के लिए फोर्स करता हूं कि आपको सदैव वर्कआउट वार्म अप के करने के बाद ही आपको ग्राउंड में जाना है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको कुछ लीग्स के एज के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं इस टॉपिक पे कुछ बात करने चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो बेसिक जैसे फ्यूचर कबड्डी हीरोज़ होता है, उसमें यदि हमारी एज 18 से 22 साल के बीच में है तो उस कंडीशन में हम लीग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अर्थात ट्रायल के लिए आप जा सकते हैं यदि आपकी एज 18 से 22 साल के बीच में है। आगे बात कर लेते हैं जस्ट कबड्डी लीग। दोस्तों, जस्ट कबड्डी लीग में बेसिक आप वेट कैटेगरी में आगे जाते हैं। 35 kg, 45 kg, 55 kg एंड 65 kg एंड अबव। जस्ट कबड्डी लीग में आप बेसिक वेट कैटेगरी का ही महत्व होता है और आप इस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 65 kg में यदि किसी प्लेयर का 65 से ऊपर होता है तो वो उस कंडीशन में 65 की कैटेगरी में आते हैं। आगे बात कर लेते हैं राजस्थान कबड्डी लीग। दोस्तों, यदि राजस्थान कबड्डी लीग के ट्रायल के लिए आप देख रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको आपका वेट 55 किलो से 90 किलो केजी के बीच में होना चाहिए। बेसिक 55 kg टू 90 kg राजस्थान कबड्डी लीग के लिए वेट कैटेगरी रखा गया है। एंड सेकंड, राजस्थान कबड्डी लीग के लिए एज कैटेगरी भी रखी गई है। एज कैटेगरी आपकी 17 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी कि आपकी एज 17 टू 30 के बीच होनी चाहिए यदि आप राजस्थान कबड्डी लीग ट्रायल के लिए देख रहे हैं। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगा, यदि किसी प्लेयर की एज 22 साल से कम है तो वो डायरेक्ट बिना नेशनल खेले प्रो कबड्डी तक का सफर तय कर सकता है। यदि किसी प्लेयर की एज 22 वर्ष से अधिक हो जाती है तो उस कंडीशन में उस प्लेयर को नेशनल खेलना अनिवार्य हो जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि यदि आपकी एज 22 साल से ऊपर है, 23, 24, 25, 26 है, तो उस कंडीशन में आप नेशनल खेलने के बाद ही प्रो कबड्डी तक का सफर तय कर सकते हैं। दोस्तों, एज और वेट कैटेगरी को लेकर के आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए
मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्कआउट और साथ ही क्या एज वेट कैटेगरी होती है और किस तरीके से आपका कैरियर कबड्डी के मार्फत बन सकता है। मैंने इन सारे टॉपिकों पे एक्सप्लेन करना सही समझा। आगे बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। दोस्तों, इन एक्सरसाइजों से आपका बॉडी स्ट्रक्चर पूर्ण रूप से खुल जाता है। ये आपको स्लिम करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। आपको स्लिम करने के लिए आप मेढक जंप का भी सहारा ले सकते हैं। इस जंप के माध्यम से आपकी शारीरिक क्षमता में इजाफा होता है। एंड सेकेंड, कुछ इस तरीके से आप अपनी बॉडी को खोलने के लिए ये एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। बेसिक यह एक्सरसाइज एक डिफेंडर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब भी कभी आप डिफेंड के लिए जाते हैं तो उस कंडीशन में शरीर आपका सही तरीके से खुलना आवश्यक होता है। आप अपने फायर फोल्ड करने के लिए कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज। एंड सेकेंड, यह एक्सरसाइज एक डिफेंडर के लिए अति आवश्यक हो जाती है। बेसिक यह एक्सरसाइज एक डिफेंडर को स्ट्रांग बनाने के लिए अति आवश्यक होती है और साथ ही डिफेंस इंक्रीज करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होती है। और वाचिंग, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत कुछ हेल्प मिली होगी, किस तरीके से आप कौन सी एज कैटेगरी और कौन सी वेट कैटेगरी में आप कौन कौन सी लीग और टूर्नामेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड सेकेंड, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, यदि आप भी कबड्डी किट से रिलेटेड शूज़, आप कवर, आप नी कवर, एल्बो, और यदि आप फैट बूस्टर, ये सारा मटेरियल्स अगर आप परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दी गई है, आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।